नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, एक नए ब्लॉग के साथ फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ये माता रानी की जो सीरीज़ चल रही है उसका सेकंड पार्ट है। इस ब्लॉग में हमने कैसे माता रानी की यात्रा अपनी कंप्लीट की है वो आप सब देखेंगे। तो हम वहाँ पुराने ब्लॉग में हम कटरा पहुँच गए थे। कटरा पहुँच के हमने फिर होटल लिया। तो हम करीब 9:30-10 बजे तक कटरा पहुँचे थे। फिर हमने होटल लिया। होटल लेके हमने 1-2 घंटा रेस्ट की और फिर हम 1 बजे 12:30 बजे हमने वहाँ से यात्रा स्टार्ट की थी। तो खाना वाना खा के अपनी यात्रा स्टार्ट की। चलो देखते हैं फिर। बोलिए सब जय माता दी। तो हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की। सबसे पहले हमने लिए अपने आई कार्ड, क्योंकि हमें होटल वाले ने बोला था कि आई कार्ड लेने हैं अपने, नहीं तो आपको वहाँ से वापस कर देंगे। तो हम आई कार्ड बनवाने के लिए जहाँ पे आई कार्ड बनते हैं वहाँ पे आए हैं। तो यहाँ हम खाली था सब, तो हमने वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया वगैरह, तो हमारे आई कार्ड बन गए। तभी के तभी बन जाते हैं, कोई आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आई कार्ड बना के अपने एक फ़ोटो होती है कैमरे के आगे, वो नंबर सा लिख देते हैं आई कार्ड पे, वो हमने अपने गले में डालना होता है। इसी से हमारी पहचान है कि हम यात्री हैं, माता जी के दर्शन करने आए हैं, माता जी की यात्रा करने आए हैं। तो जो भी माता जी के जा रहा है पहले अपने गले में आई कार्ड बनवा ले, फिर वो गले में डाले, फिर यात्रा शुरू करे। आई कार्ड डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभी हम सब हमारे ग्रुप में थे 7-8 बंदे, तो सबके आई कार्ड बनने में टाइम तो लगता है ना। तो हमने आई कार्ड बनवा लिया है। अब हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिर हमने कटरा से पहले जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है माता जी की, वहाँ तक हमने ऑटो किया। ऑटो में हम बैठे, करीब 20-20 रुपये लगे थे शायद हम सब के। तो हम वहाँ पहुँचे जहाँ से हमने यात्रा की। देखो हम कैसे भरे हुए ऑटो में। हमने 2 ऑटो किए थे फ्रेंड्स, तो में भी 20-20 सबके लगे थे। 150 रुपये या ऑटो पड़ा था हमें शायद। तो हम वहाँ पहुँच गए जहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट हुई। वहाँ बहुत लंबी लाइन थी, पर हमारे ऑटो वाले भैया ने एक समझदार दिखाई, जहाँ से लाइन स्टार्ट होती वहीं जाके ऑटो खड़ा किया और हमें क्या बोला कि आप लाइन में लग जाओ यहीं से ही, तो आपको नहीं रोकेंगे। तो हम लाइन में लग गए। तो हमें उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। यहाँ हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और यात्रा करते करते फ्रेंड्स बुरा हाल हो गया था। पता नहीं क्यों मेरे से तो चढ़ाई चढ़ी नहीं जा रही थी। पता नहीं मेरे थोड़ी हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, क्या बात है। तो ये कह रहे थे घोड़ा कर देता हूँ, मैंने कहा नहीं, मैंने पैदल ही जाना है। तो मैं पानी पीने के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे हम चलते गए। जय माता की बोलते रहे और चलते रहे। तो हम सब धीरे धीरे चल रहे थे फ्रेंड्स। सब चलो। क्या करें अब। अंकल आंटी, हाँ जी, ये अंकल आंटी ने बहुत हिम्मत दिखाई। आंटी तो कह रहे थे कि माता रानी तो चंडीगढ़ या अम्बाला की बस जाती, इतनी दूर पहाड़ों में क्यों आई। तो आंटी ने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत ही ज़्यादा। और आंटी खुद पैदल चल के माता रानी के भवन तक पहुँची हैं। वहाँ से हम वो जो लिफ्ट लगी है, लिफ्ट के थ्रू भैरव गए हैं। फिर आंटी ने पैदल ही उतरे हैं अर्धकुंवारी तक। बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है आंटी, बहुत ही ज़्यादा। इतने अपने गोड्डे दुखने के बावजूद भी आंटी खुद पैदल चढ़े हैं, खुद। फिर फ्रेंड्स हम थोड़ा खाते पीते, पानी पीते, लड़ते लुटते माता जी के। अंकल जी ने बहुत हिम्मत दिखाई, अंकल जी और आंटी जी, मतलब ये नाना नानी थे। तो ये भी मतलब कंटिन्यूटली ये चलते रहे हैं, कंटिन्यूटली। तो फ्रेंड्स हम धीरे धीरे चल रहे थे। अर्धकुंवारी करीब टोटल यात्रा जो है 14-15 किलोमीटर की। तो अर्धकुंवारी तक में भी हाफ है, तो 6-7 किलोमीटर पड़ता है। तो हमने, आप मानेंगे नहीं, हमने 7 किलोमीटर 5 घंटे में कंप्लीट किए।
5 घंटे फ्रेंड्स, 5 घंटे। तो आप सोचोगे कि 7 घंटे 5 घंटे 7 किलोमीटर हमने 5 घंटे में कैसे कंप्लीट किए, क्योंकि फ्रेंड्स ये अर्धकुंवारी तक सीधी खड़ी चढ़ाई है, तो वो चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हम करीब 1 बजे हमने यात्रा स्टार्ट की थी। हम 5 बजे हम अर्धकुंवारी माता पहुँचे थे। वहाँ हमने रेस्ट की, 1-1.5 घंटा वहाँ बैठे, हमने रेस्ट की, हमने अपनी पर्ची कटवाई। तो फ्रेंड्स तो अभी हम चल ही रहे हैं। देखिए हमारी दीवांशी ने भी पैदल यात्रा की है फ्रेंड्स। ये माता जी की जय जयकारे बोलती हुई पैदल चल रही थी। बीच बीच में हम अलग हो जा रहे थे, बीच बीच में ब्लॉगिंग मेरे हस्बैंड ने की है। मेरी तो पूरी टोटल बैंड बढ़ चुकी थी, मेरे से बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, पर फिर भी मुझे था कि मैंने पैदल ही जाना है। आते हुए देख लेंगे, घोड़ा कर लेंगे कुछ भी, पर मैंने जाना पैदल ही है। और मैं चलती गई, धीरे धीरे चलते गए, हम धीरे धीरे चलते गए। इसके बाद फ्रेंड्स दीवांशी ने बोला मैंने खीरा खाना है, तो दीवांशी खीरा खाने के लिए यहाँ, इसको खीरा इसका फेवरेट है, तो ये खीरा खाने के लिए यहाँ रुकी थी। और देखेंगे आगे ये खीरा खाएगी। चहल पहल बोलती, पूरा रास्ते में चहल पहल थी। माता जी के जयकारे बोलते रहो, चलते रहो। देखो फ्रेंड्स, आपको हमारे फेस देखने से पता लग रहा होगा कैसे पसीने से लबालब। थकावट इतनी हो गई थी, दिल कर रहा था कि आगे नहीं जाना, पर क्या करना, जाना तो पड़ना था। यात्रा जो शुरू की थी हम, तो एक फ्रेंड्स ये भी होता ना कि अब पहले मैं 2-3 बार पहले भी आ चुकी हूँ, पर पहले इतना महसूस नहीं होता था क्योंकि बॉडी में एनर्जी थी। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे क्या करना फ्रेंड्स की बॉडी में जो ताकत होती है ना वो कम होती जाती है। तो ये उम्र के हिसाब से फ्रेंड्स हमें प्रॉब्लम्स आती है। तो जब भी हम माता जी की यात्रा स्टार्ट करें, मेरी यही सजेशन है आप सबको कि आप 1 महीना पहले वॉकिंग स्टार्ट कर दें। आप वॉकिंग स्टार्ट करेंगे, उससे ये होगा कि आपकी लेग्स की जो मसल्स होते हैं वो खुल जाएंगे, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर हमने यहाँ पे पहाड़ी खीरे खाए, बहुत टेस्टी खीरे थे, खाने से थोड़ी एनर्जी मिली। भाभी जी दिखा के खा रही थी यहाँ पे। तो मैं आप सबको भी दे रही हूँ। मैंने बोला फ्रेंड्स लोग खीरे खा लो। ये भैया थे, ये माता जी का फ्रेंड्स ऐसे ही बन गया था, कोई वो नहीं था कि मतलब हम जाएंगे, मतलब ऐसे ही प्रोग्राम बन गया। हमारी टिकटें भी बुक हो गई, तो फिर हमने यात्रा कर ली। तो हमने सोचा चलो माता जी ने बुलाया, इतने साल हो गए नहीं गए, आप जा आते हैं। तो फ्रेंड्स हम धीरे धीरे यात्रा कर रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स भैया ने तो हेलीकॉप्टर की जो सर्विस है वो भी बुक करवाने की कोशिश की थी अंकल आंटी को और जो नाना नानी उनके लिए, पर वो सर्विस अभी बिल्कुल बंद है क्योंकि वहाँ मौसम की वजह से कोई पता नहीं कब बारिश आ जाए, तो वो सर्विस अभी तक के लिए बंद है। तो अब तो ई रिक्शा चल पड़े। ई रिक्शा अर्धकुंवारी से भवन तक चलते हैं और भवन से ही अर्धकुंवारी तक चलते हैं। आपको कटरा से अगर यात्रा मतलब कुछ लेना है, यात्रा करने के लिए आप पैदल नहीं चल सकते हो, तो आपको या तो पालकी करनी पड़ेगी, जहाँ घोड़ा करना पड़ेगा, जहाँ आपको प्रैम आजकल चल पड़े प्रैम करना पड़ेगा। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, कोई साधन नहीं है। और अपने सामान की आप खुद जिम्मेदार हैं। आप मेरी तो यही सजेशन है कि लेडीज़ जो भी हैं अपना गोल्ड का कोई भी सामान ना डाल के आए माता जी के। कोई दिखावा करने की या शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से बन के आओ एक यात्री माता के दरबार में। और जयकारे लगाते हुए सब चलते जा रहे थे। पूरी 24 घंटे माता जी का दरबार खुला रहता है, सिर्फ आरती के टाइम ही घंटा 1.5 घंटा 5 बजे से लेके मे भी 7 बजे तक दरबार बंद होता है, सुबह और शाम को
शाम को मे भी 7 से 8 बजे तक मे भी। तो बाकी दरबार पूरा 24 घंटे खुला रहता है। और आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको बहुत सुविधा मिलेगी रास्ते में। उनकी मतलब उन्होंने पूरे रास्ते शेड डाल दिए हैं, आपको जगह भी पता नहीं लगेगा, ना बारिश लगेगी ना धूप लगेगी। बहुत अच्छी श्राइन बोर्ड के द्वारा सर्विस है दी गई है भक्तों को। और फ्रेंड्स इसके बाद रास्ते में एक स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के लिए। आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, आपका जहाँ दिल करेगा वहाँ खा सकते हो। आप रुक सकते हो रेस्ट करने के लिए, टेबल लगे हैं, चेयर्स लगी हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से, आप बैठ के रेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप रास्ते में आपको मंकी भी मिलेंगे उन पर उनको खाना नहीं डालना है, नहीं तो वो आपके कोई सामान भी छीन सकते हैं, पर फिर भी बहुत से यात्री ऐसे हैं जो डाल रहे थे खाना। इसके बाद फ्रेंड्स हम चलते जा रहे हैं, क्या करें, धीरे धीरे चल रहे हैं। अब क्या करना, यात्रा तो करनी ही है, पर हम धीरे धीरे चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तू तो डरते मारे यार साथ डरा था। तो फ्रेंड्स बीच में हम अलग हो रहे थे, कभी ये आगे चल जा रहे थे, कभी मैं पीछे रह जा रही थी। ऐसे करते कराते हम तो फिर हम रास्ते में अर्धकुंवारी में जाते हुए 2 रास्ते आते हैं। एक रास्ता निकल जाता है जो नगरकोट की तरफ है, तो एक रास्ता निकल जाता है जो पुराना रास्ता है। तो मैं जो नगरकोट वाला रास्ता था वहाँ से माता जी अर्धकुंवारी माता 5 किलोमीटर रहते थे, जो पुराना रास्ता था वहाँ 6 किलोमीटर रहते थे। तो हमने ऐसे किया कि हम वो 5 किलोमीटर वाले रास्ते चल पड़े। तो हमने यहाँ पे एक नई चीज़ देखी, यहाँ पे ई रिक्शा चार्ज हो रहे थे, तो उनकी बैटरियाँ चार्ज करने के लिए लगी हुई थी। तो मैंने वो शूट भी किया है, मे भी आपको मैं आगे दिखाती हूँ। तो फिर यहाँ पे यहीं पे जो नया रास्ता बना है जहाँ पे ई रिक्शा चलते हैं, वहाँ उनकी बुकिंग होती है। एक 1 पर्सन की बुकिंग 250 के करीब है, मे बी 250 के करीब है। तो फिर हमने वहाँ से भी मैं थी, आंटी अंकल थे, मतलब नाना नानी थे, और भाभी जी थे, बच्चे थे हमारे साथ, दिवांशी और दिवांशी के पापा, मतलब मेरे हस्बैंड और भैया। ये दूसरे रास्ते से गए थे जो लंबा वाला था, मतलब 1 किलोमीटर ज़्यादा लंबा था। हम इस रास्ते से गए, ये ठीक था, मतलब ज़्यादा चढ़ाई नहीं है फ्रेंड्स। इस रास्ते में नॉर्मल। ये हम माता जी के पहुंच गए हैं, यहाँ का व्यू ऑसम व्यू था। यहाँ आके सारी थकान हमारी उतर गई। और यहाँ देखो बादल कैसे नीचे आ रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो फ्रेंड्स अब हम बिछड़ चुके थे, हम तो पहुंच गए। अब ये फ्रेंड्स हम 5 घंटों में अर्धकुंवारी पहुंचे हैं, और हालत इतनी बुरी हो गई है ना कि क्या बताऊं। हड्डियाँ चूर चूर हो गई हैं, चूर चूर। ऐसे लग रहा है कि अब आगे जाने की हिम्मत ही नहीं। देखो माता के सारे ऊपर तक जाना है, ये चलते हैं। अभी तक हमें दर्शन नहीं किए हैं, हमें दिवांशी का पापा नहीं मिल रहे हैं और विपिन भैया भी नहीं मिल रहे हैं। वो कहाँ चले गए, हमसे बिछड़ गए हुआ, हम उनको ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बैठे हुए काफ़ी देर हो गई थी, तो विपिन भैया और ये नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैंने नाना नानी और भाभी को बोला कि आप बच्चों को लेके इधर बैठे हैं, तो मैं देख के आती हूँ। तो फिर ये जहाँ पे अर्धकुंवारी माता जी के दर्शन करने के लिए पर्ची कटती है, जो उस तरफ पौड़ियों पे अंकल आंटी बैठे थे, दादा दादी, और ये हमें ढूंढ रहे हैं, हम इनको ढूंढ रहे हैं, जी हमें ढूंढ रहे हैं। तो फ्रेंड्स फिर मैंने इनको देखा, हाथ मतलब ऐसे बुलाया, जो दूर थे थोड़ा, मैंने बुलाया, ये मिल गए। फिर इन्होंने पर्ची कटवाई। यहाँ पे निःशुल्क पर्ची कटती है माता जी के दर्शन करने के लिए, जो गर्भजून है उसके दर्शन करने के लिए। तो हमारा नंबर जो था वो 24-25 घंटे बाद था। तो फिर यहाँ पे दिवांशी भी ब्लॉगिंग कर रही है, देखिए। तो
तो हमारा नंबर फ्रेंड्स 24-25 घंटे बाद का आया था, वेटिंग थी। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि यहाँ रुक के कोई फ़ायदा नहीं है। हम भवन के दर्शन करेंगे, हम भवन चले जाएंगे, वहाँ माता जी के दर्शन करेंगे भैरव घाटी होते हुए। फिर कल हम पैदल मतलब आएंगे, फिर अर्धकुंवारी माता जी के दर्शन कर लेंगे। पहले तो फ्रेंड्स ऐसे होता था कि जहाँ से दर्शन किए बगैर आगे बढ़ते ही नहीं थे, पर आजकल चलो जैसे जैसे समय यहाँ बदल रहा है वैसे वैसे थोड़े से ये भी है कि 24-25 घंटे की वेटिंग होती है, तो इंसान सोचता है कि चलो आगे जा आते हैं, हम क्या यहाँ रुकना। तो फिर फ्रेंड्स हम आगे चले गए। हमने जो रेस्ट करनी थी, खाना पीना था, हमने अपना चाय पानी पिया यहाँ पे। तो हमने 1.5-2 घंटा रेस्ट की यहाँ पे। तो 5-5:30 हम पहुँचे थे। हमने 7 बजे फिर भवन के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट की। ये देखो दिवांशी की ब्लॉगिंग कैसे कर रही है। दिवांशी ये भी आप ब्लॉगर बनने लगी है, छोटी ब्लॉगर। चलो देखो फ्रेंड्स आप तेरे को कोट पहना दूं बेटा, ठंड लग रही है। तो फ्रेंड्स जहाँ से हम फिर माता जी के हमें डिसाइड किया, बहुत आराम हो गए हैं। अब फिर हमने यहाँ से चल पड़े हैं माता जी के लिए। अब यहाँ से चलते हुए फ्रेंड्स हमें इतना जोश आ गया था, पता नहीं कहाँ से ताकत आ गई कि हम जयकारे लगाते। हमने ये जो 5-6 किलोमीटर रहता था सफ़र, ये हमने आप मानेंगे हमने 2 घंटे में कंप्लीट किया। तो हम जयकारे लगाते हुए आगे निकले। माता जी ने हमें शक्ति दी। हम आगे बढ़ते गए। हमने ये सारा मतलब अर्धकुंवारी से जो नया रास्ता बना है माता जी के लिए, उस रास्ते से हमने 2 घंटे में हम भवन पहुंच गए। 2 घंटे में 7 बजे हमने स्टार्ट की थी, हम 9-9:30 बजे भवन पे थे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, चाचू बोले जय माता दी, चाची बोले जय माता दी, लाई बोले जय माता दी, ताऊ बोले जय माता दी, रिक्कू की बहू बोले जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे रात को ठंड हो जाती है। बच्चों के लिए अगर कोई भी माता जी के दर्शन करने के लिए जा रहा है तो गर्म कपड़े लेके जाए। में भी मुझे लगता है कि पूरी गर्मियों में भी यहाँ ठंडी रहती है, तो आप अपने गर्म कपड़ों का इंतजाम खुद ले करके जाएँ। मैं तो लेके गई थी क्योंकि ठंड का कोई पता नहीं होता, एक आधा स्वेटर अपने पास रख लो। दिवांशी थक चुकी थी तो ये पापा के कंधों के ऊपर चढ़ी हुई थी, तो फिर हमने दिवांशी के लिए और निक्कू के लिए प्राणायाम करवाई ताकि बच्चे भी रेस्ट कर सकें। और क्योंकि हमें अगले दिन वापस भी उतरना था, तो फिर ये भी थक रहे थे ज़्यादा, तो हमने सोचा कि प्राणायाम करवा लेते हैं। तो ये नया रास्ता बना है फ्रेंड्स नगरकोट से, ये बहुत ही अच्छा रास्ता है, कंफर्टेबल है, ज़्यादा चढ़ाई इस पे नहीं है। मतलब आप नॉर्मली मतलब ऐसे रास्ते पे चला जाता है फ्रेंड, जो चढ़ाई एकदम चढ़ाई वाला होता है ना, वो नहीं चढ़ा जाता उससे। तो फिर फ्रेंड्स हमने करीब 9:30 बजे हम भवन पहुंचे थे। पहुंचे ही नहीं है, ये मैं बता रही हूँ कि हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं, पर हम उसके थोड़ी देर बाद ही पहुंच चुके थे भवन।
तो फ्रेंड्स फिर हमने भवन पहुंच गए। यहाँ पे हमने सारा सामान अपना लॉकर में जमा करवा दिया। फिर हमने माता जी के दर्शन के माता जी के मंदिर में हम कोई भी सामान लेकर नहीं जा सकते, मोबाइल, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी नहीं। तो इसके बाद हमें कुछ छूट नहीं कर पाए। हाँ, दर्शन करने के बाद हमने खाना खाया, फिर हमने कंबल लिए और फिर सो गए। जय माता दी। अब अगले ब्लॉग में मिलेंगे फ्रेंड्स।